तो मार्केट ना इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल मतलब एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ तो हमें चार्ट्स पर कमजोरी दिख रही है और दूसरी तरफ दुनिया भर से टेंशन वाली खबरें आ रही हैं। तो चलिए इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि भाई आगे हो क्या सकता है। तो सवाल एकदम सीधा सा है, क्या बाजार यहाँ से टूटेगा या फिर पलटेगा? क्या हम एक बड़ी गिरावट देखने वाले हैं या फिर यहीं से एक जबरदस्त रिकवरी आने वाली है? मुझे यकीन है कि ये सवाल इस वक्त हर ट्रेडर के दिमाग में चल रहा होगा। चलिए इस सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, मार्केट इस समय ना दो बड़ी ताकतों के बीच में फंसा हुआ है, एकदम पिस रहा है। एक है इसका अपना टेक्निकल सेटअप और दूसरी है इंटरनेशनल खबरें। और सच कहूं तो इन्हीं दोनों की लड़ाई ये तय करेगी कि अगला हफ्ता किधर जाएगा। तो यही है वो दो ऑपोजिंग फोर्सेस। एक तरफ निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट जोन पर खड़ा है। ये एक ऐसा लेवल है जो आमतौर पर बायर्स को अपनी तरफ खींचता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ है ईरान अमेरिका का बढ़ता हुआ टेंशन, और ये एक ऐसा ग्लोबल रिस्क है जो किसी भी टेक्निकल सपोर्ट को सच में एक झटके में तोड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना निफ्टी के चार्ट पर ही नजर डालते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से एक वार्निंग सिग्नल आ रहा है। हाल ही में एक ऐसा पैटर्न बना है जो मार्केट के लिए कह सकते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ये साफ साफ नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। अब यहाँ हुआ क्या है, निफ्टी ने 26,000 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ब्रेकआउट तो दिखाया। सबको लगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वहां टिक ही नहीं पाया। टेक्निकल भाषा में इसी को कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। और ये पैटर्न जानते हैं खतरनाक क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री हमें यही बताती है कि ऐसे झूठे मूव के बाद मार्केट अक्सर बहुत तेजी से उल्टा घूमता है। अच्छा, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट आखिर होता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में समझाता हूँ। ये तब होता है जब प्राइस एक जरूरी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है और सबको लगता है कि बस अब तो बड़ी तेजी आने वाली है, लेकिन ऊपर के लेवल्स पर नए बायर्स ही नहीं मिलते। और नतीजा क्या होता है? प्राइस घूमकर वापस नीचे अपनी पुरानी रेंज में आ जाता है, और बेचारे वो लोग जिन्होंने ब्रेकआउट पर खरीदा था वो बुरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं। और पता है, निफ्टी के केस में बिल्कुल यही हुआ है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, प्राइस 26,000 के ऊपर गया। स्टेप 2, वहां सस्टेन ही नहीं कर पाया, बाइंग इंटरेस्ट गायब हो गया। और स्टेप 3, प्राइस पलट गया और वापस 26,000 के नीचे आकर बंद हो गया। ये एक क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जो ये दिखाता है कि ऊपर के लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्लू की तरफ, और ये क्लू हमें मिल रहा है बैंक निफ्टी से। पता है, बैंक निफ्टी जो अब तक मार्केट को अकेले ही अपने दम पर ऊपर खींच रहा था, अब वो भी एक बहुत मजबूत दीवार से जाकर टकरा रहा है। देखिए, एक बात साफ है, बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, इसमें कोई शक नहीं है। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है ना, तो एक खास जोन में पहुंचते ही इसे जबरदस्त सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ता है, और यही सेलिंग इसकी सारी की सारी तेजी पर ब्रेक लगा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 61,000 से 62,000 का जो जोन है, ये एक सप्लाई की दीवार की तरह खड़ा हो गया है। जैसे ही प्राइस यहाँ पहुंचता है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और इसे वापस नीचे धकेल देते हैं। और जब तक बैंक निफ्टी इस दीवार को तोड़कर ऊपर नहीं निकलता ना, मार्केट में एक बड़ी रैली की उम्मीद करना सच में बहुत मुश्किल है। चलिए अब बात करते हैं उस वाइल्ड कार्ड एंट्री की जो पूरी गेम को पलट कर रख सकता है, और वो है जियोपॉलिटिकल न्यूज़। मार्केट के टेक्निकल्स कितने भी मजबूत या कमजोर क्यों ना हो, एक बड़ी इंटरनेशनल खबर रातों रात सब कुछ बदल सकती है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है? ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ तनाव। ये सिचुएशन अब काफी सीरियस हो चुकी है और इसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मार्केट के लिए ये एक रियल गेम चेंजर है जिसका सीधा सीधा असर हम पर पड़ने वाला है। अब ये समझना जरूरी है कि इसका असर हम पर पड़ता कैसे है। देखिए, जैसे ही मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं, और भारत जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, उसके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। इससे हमारी इकोनॉमी पर दबाव बढ़ता है और मार्केट में डर का माहौल, जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, वो तेजी से बढ़ जाता है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन से की लेवल्स हैं जिन पर अगले हफ्ते हमारी नजर होनी ही चाहिए। ये मार्केट के लिए करो या मरो वाले लेवल्स हैं जो आगे का ट्रेंड डिसाइड करने वाले हैं।
निफ्टी के लिए वो लेवल है 25,000। इसको आप एक लक्ष्मण रेखा मानकर चलिए, ये आखिरी बड़ा सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे फिसला तो सेलिंग प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ सकता है और हम 24,500 की तरफ एक शार्प गिरावट देख सकते हैं। और बात करें बैंक निफ्टी की, तो उसके लिए वो क्रूशियल लेवल है 60,000। ये इसका मेजर सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी ने इसे तोड़ दिया तो ये पूरे मार्केट को अपने साथ नीचे खींच सकता है और सेलिंग की एक नई लहर शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये है हमारा बैटल ग्राउंड। निफ्टी के लिए नीचे 25,000 का सपोर्ट और ऊपर 26,000 का रेजिस्टेंस, और बैंक निफ्टी के लिए नीचे 60,000 का सपोर्ट और ऊपर 61 से 62,000 का रेजिस्टेंस जोन। आप मानकर चलिए आने वाले दिनों में सारा एक्शन इन्हीं लेवल्स के आसपास होने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड करें तो करें कैसे? देखिए, जब मार्केट खबरों पर रिएक्ट कर रहा हो ना, तो डिसिप्लिन ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। तो चलिए एक स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आने वाले हफ्ते के लिए अपनी उम्मीदें सही रखिए। मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, प्राइस एक्शन पूरी तरह से न्यूज पर चलेगा, गिरावट का खतरा काफी ज्यादा है और किसी भी नेगेटिव खबर पर हम एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग भी देख सकते हैं। तो इसके लिए तैयार रहना होगा। ऐसे माहौल में आंखें बंद करके खरीदने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले इंट्राडे में प्राइस कंफर्मेशन का इंतजार जरूर करें। सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स पर ही ध्यान दें। और हाँ, अगर मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है तो हेज्ड ऑप्शन सेलिंग एक अच्छी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी हो सकती है। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात याद रखिएगा, जब मार्केट में कंफ्यूजन हो और दिशा साफ ना होना, तो कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड होता है नो ट्रेड, मतलब कोई ट्रेड न करना। इस माहौल में सब्र रखना ही सबसे बड़ा मुनाफा है। बेहतर है कि कैश पर बैठें और सही मौके का इंतजार करें।